हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर स्वागत है गुड इवनिंग क्लासेस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस देखे थे। अब आज थोड़ा सा उससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे जिनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा उनसे हल्का सा ज़्यादा है। ठीक है, धीरे धीरे हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे और सारे तरह के क्वेश्चन देखेंगे। आपको ध्यान रखना है, यदि टेबल नहीं याद हो रही है तो आप इसका एक बार सामने बुक में खोल कर रख लें या फिर किसी पेज में लिख के रख लें। रटने की कोशिश ज़्यादा ना करें, बार बार देखते रहें तो अपने आप चीज़ें बाय हार्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, इसमें हमने दो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है जिसमें ऐसे दोनों में थोड़ा सा अलग अलग है। इसमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे वैल्यू छोटी है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी है, बस। बाकी लॉजिक दोनों में क्या है, सेम ही है। ठीक, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इनको। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें क्या है, 2 sin 2 थीटा 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपल क्या करना है, इसको तो हम राइट साइड ले नहीं जा सकते, तो यहाँ पे 2 है, 2 को सबसे पहले क्या करना है, राइट साइड में ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3/2। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें यहाँ पे जो राइट साइड में जो वैल्यू है, हमें इस वैल्यू को देखना है कि साइन में ही और किसी में नहीं, क्योंकि इधर साइन है लेफ्ट में, तो इधर भी साइन की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका वैल्यू √3/2 होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे साइन कितना होता है, √3/2 60 होता है। ध्यान रखना, जो इधर होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें वो वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं sin 2 थीटा इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं हम sin 60 डिग्री, बिकॉज √3/2 इज द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री। नो, इधर भी साइन इधर भी साइन, तो यहाँ से साइन और साइन क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 60 डिग्री अपॉन 2, 2 3 जा 0, तो थीटा कितना हमारा आ गया 30 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये ऐसे ही हमें फाइंड करना है। कहने का मतलब क्या है, सिंपल, आप इधर जो भी वैल्यू हो उधर राइट साइड ट्रांसपोज कर दो और उसी के अकॉर्डिंग हमें चार्ट में देख लो किसकी वैल्यू है, पुटअप कर दो, सॉल्व कर लो। ठीक, सिमिलरली हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, सेम यही है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, √3 tan 2 थीटा -3 इक्वल्स टू 0। क्या करना है हमको, पहले इसको तो प्लस माइनस को राइट साइड ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो √3 tan 2 थीटा इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये, इसको इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा इक्वल्स टू 3/√3। नाउ एक चीज़ हमें यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी यदि नीचे रूट आ जाए तो डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं रखना रहता। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल हमने सॉल्व कर लिया क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 था। ठीक, सिंपल वैल्यूज थी। यहाँ पे क्या है, इरेशनल वैल्यू नीचे, तो हमें नीचे इरेशनल नहीं रखना रहता। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो जो भी इरेशनल वैल्यू है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा इक्वल्स टू जाएगा 3/√3, हमारे पास पहले से है, डिनोमिनेटर में √3 है, इसी का ही हम ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे देख लेते हैं कितना हो जाएगा, ये हमारा tan 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × √3, 3√3। ठीक है, और √3 दैट इज √9, और √9 किसका होता है, √3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इतना समझ में आपको, यहाँ से मैंने क्या किया है, √3 × √3 इक्वल्स टू आ जाएगा √9, एंड √9 इज द वैल्यू ऑफ 3। ये थी, हमने यहाँ पे पुट कर लिया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। नाउ दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू फर्स्ट वन। ठीक है, सिंपल वही करना है हमें, यहाँ पे भी tan 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू है हमारी, यहाँ पे वैल्यू ऑफ √3, सिंपल समझने के लिए पहले तो tan 2 थीटा इक्वल्स टू, नो tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan में √3 वैल्यू होती है 60 डिग्री की, किसकी होती है 60 डिग्री की, तो यहाँ पे लिख लेंगे tan
60 डिग्री। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, tan से tan कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 60/2, तो आ जाएगा 30 डिग्री। हमें यहाँ से ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ पे दोनों में 30 डिग्री आया तो हर क्वेश्चन जो भी थीटा वाला है वहाँ पे 30 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कोइंसिडेंस है। ठीक है, इसलिए आ गए यहाँ पे। बाकी अप्रोच हमारे, बस अप्रोच पे ध्यान दो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। होप इतना समझ में आ गया हो आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है sin 2x इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। सेम इसका भी अप्रोच वही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन 2x इधर लिख लेते हैं, साइन 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंपल पहले वैल्यू पुटअप कर दो। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, आपको याद नहीं है तो आप इधर देखते रहें। ठीक है, इनटू कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 एंड साइन 30 डिग्री होता है 1/2। होप इतना समझ में आ गया होगा। इसको लिख देंगे, सॉल्व कर लेंगे आगे। साइन 2x इक्वल हो जाएगा √3 3 2 2 जा 4 माइनस √3 × 1 √3 2 2 जा 4। होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो साइन 2x इक्वल हो जाएगा 3√3/4 बिकॉज एलसीएम इज 4। ठीक है, 3 माइनस √3/4 इतना आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिख लेंगे, इसको लिखेंगे साइन 2x इक्वल्स टू आ जाएगा साइन या किसकी वैल्यू साइन 30 डिग्री। ठीक है ना, हाँ ठीक है, 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 3/3 माइनस √3/4। ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से x 2x निकालेंगे पहले, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो साइन नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3 माइनस √3/4/साइन। ठीक है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 3 माइनस √3/4। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकलनी है तो यहाँ से 2 को नीचे ले जा लेंगे, तो ये 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 3 माइनस √3/8। दिस इज द वैल्यू ऑफ। यदि यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, साइन को राइट हैंड साइड में ले जाना है और इनवर्स फॉर्म में लिख देना है। इसमें क्या था, डायरेक्ट सॉल्व हो गए थे, जो लास्ट 2 क्वेश्चंस थे तो उनमें हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट लिख लेना। यदि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप उसको सुधार लेना, बाकी मेरे हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें और लास्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इसमें 3 वैल्यूज दे दी गए। तो बच्चे को कभी कभी लगता है कि यार 2 ही वैल्यू हमने देखा, राइट साइड लेफ्ट साइड 3 वैल्यू कैसे आए, कोई 3 वैल्यू नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब ये इसके इक्वल भी होगा, ये इसके इक्वल भी होगा। कहने का मतलब इनको सॉल्व करेंगे तो √3/2 ही वैल्यू आनी है। ठीक, और ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है तो इसको भी देखते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, पहला हमारे पास है साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। इसका लिटरल मीनिंग ये है कि साइन जो इसकी वैल्यू है ये इसके इक्वल भी है, इसकी वैल्यू जो है ये इसके इक्वल भी है। ठीक है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल भी है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख लेते हैं। इसको पहले साइन 60 डिग्री, साइन 60 इक्वल्स टू √3/2। ये तो हमें पता ही है कि साइन 60 इतना होता ही है √3/2। ठीक, तो कहने मतलब इसमें हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, 2 tan
30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वस टू √3/2। ये इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब हम लेफ्ट साइड लेके करेंगे, राइट हमें √3/2 आना चाहिए, ये वैल्यू हमारी आनी चाहिए। इसको इधर देखिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से LHS लेके कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। 2 इंटू tan 30 डिग्री कितना होता है हमारा 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर। होप इतना समझ में आ गया होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2/√3। इसको सिंपल आप इस टाइप लिख लो और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आएगा 1 प्लस 1 इसको स्क्वायरिंग कर दो तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ से समझ में आया इतना, क्या हो जाएगा यहाँ से 2/√3। इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 3 एलसीएम आएगा यहाँ पे, 3 इंटू 1 3 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये 2/√3 इंटू 3/2 4। होप इतना समझ में आ गया होगा। 2 1 जा 2 2 जा, इतना समझ में आया। नौ इसको इस तरफ देख लिख ले रहा हूँ मैं, तो कितना आया यहाँ पे हमारा 1 इंटू 3/2√3 कितना आ गया 2√3। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। कैसे इसको रिमूव करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ। 3/2√3 इंटू √3/√3, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 3√3/2, √3 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा √3/2। ये हमारा RHS था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आ गया हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन क्या है, जो दिया है सबसे पहले तो आप उसको ले। इसमें क्या दिया, हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं, sin a प्लस बी इक्वस टू 1 दिया हुआ है और cos a माइनस बी इक्वस टू √3/2, यानी हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई हैं। इनकी हेल्प से हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या गेन होता है इससे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमें, sin a प्लस b इक्वस टू 1, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अभी सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने देखा था सेम उसी बेसिस पे है, बस यहाँ पे थीटा की जगह a प्लस बी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन की कौन सी वैल्यू होती है, ये होती है साइन की 90 डिग्री वैल्यू। कौन सी होती है 90 डिग्री वैल्यू, तो यह आ जाएगा a प्लस बी इक्वस टू 90 डिग्री, ठीक है, सॉरी साइन 90 डिग्री। यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इक्वस टू 90 डिग्री। इसको हम रखते हैं, ये हमारा आंसर नहीं है लेकिन ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ सिमिलरली सेकंड को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्या है हमारा, cos a माइनस बी इक्वस टू √3/2, ठीक है। तो cos a माइनस बी इक्वस टू आ जाएगा √3/2, किसकी वैल्यू होती है cos की 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। धीरे धीरे जिससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपको वैल्यू याद हो जाएंगी। यहाँ से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वस टू आ जाएगा 30 डिग्री। होप इतना समझ में आ गया। यहाँ से हमें a प्लस बी की वैल्यू मिली, यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू मिल गई हमें। जब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए एक प्लस में एक माइनस में, तो कुछ नहीं करना, आपको दोनों क्या करना है, आपको ऐड अप कर देना। क्या करना, सिंपल ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे हम,
बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट हमें क्या मिलेगा, सिंपल ऐड कर देना, लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड होता है, राइट का राइट में ऐड होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से a प्लस बी, ये फर्स्ट टर्म था, प्लस क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, ध्यान रखना डिग्री में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इसको ओपन कर दोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस ए दैट इज 2a इक्वल्स टू 90 प्लस 30 120, ठीक। तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 120 अपॉन 2 दैट इज 60 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू आ गई। नाउ किसी भी, अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, हमें b चाहिए, तो आप a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर दो, किसी भी इक्वेशन में क्या करना है आपको पुट कर देना है, ठीक है, किसी में भी पुट अप कर दो आप। तो हमारे पास है a प्लस बी, मैं फर्स्ट में पुट अप कर दे रहा हूँ, इक्वल्स टू 90 डिग्री, पुट द वैल्यू ऑफ a हियर, तो 60 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर b इक्वल्स टू 90 माइनस 60, दिस इम्प्लाइज b equals to 30 डिग्री। Hence we find value of a and b। a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड b की वैल्यू 30 डिग्री, हमें यही फाइंड आउट करना था, सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। सिंपल सी बात है, ऑब्ट्यूज हो ही नहीं सकता है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि एक तो 90 डिग्री ऑलरेडी हो जाता है, तो एक्यूट ही होगा ये। एंड साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये हमें गिवन है, ये चीज हमको क्या है गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, ठीक। जो हमें गिवन है वो लेके चलेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है हमारा यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। क्या समझ में आ रहा है हमें यहाँ पे, यदि हम कॉस थीटा को लेफ्ट साइड ला लें तो कुछ बात बन सकती है, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगी tan की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें tan ही चाहिए, समथिंग हम साइन को भी इधर ले जा सकते हैं, लेकिन हमें फिर क्या कॉट में चेंज होगा, कॉट को फिर tan में करना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम एक बार में ही चेंज कर लें, किसमें tan में। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, या फिर आप कहो तो राइट लेफ्ट साइड में डिवाइड कर दो, या फिर इसको इनडायरेक्टली बोले तो इधर लेफ्ट साइड में ला लो। तो इसको हम लाएंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन थीटा, इसको लेफ्ट में आएंगे तो क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में मतलब 1 है, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो आप डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस थीटा, समझने में हेल्प होगी। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे भी क्या है कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कैंसिल आउट हो गया। कॉस साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा होता है हमारा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 1। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू, ये किसकी वैल्यू होती है tan की, ये tan की 45 की वैल्यू होती है, किसकी होती है tan 45 डिग्री की। tan से tan कैंसिल आउट, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू कितना जाएगा 45 डिग्री। ये हमें थीटा की वैल्यू आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस गिवन क्वेश्चन, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। Now put the value of theta here, 2 tan square theta plus sin square theta minus 1, 2 tan square theta, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, देयरफॉर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है, tan 45 डिग्री होता है tan 45 डिग्री 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 2
प्लस ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे आप तो 1 का स्क्वायर 1, रूट का स्क्वायर 2 आ जाएगा -1। सिंपल यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 2 दैट इज 2 × 2 4 प्लस 2 × 2 1 2 तो 1 तो 1 माइनस 1 2 2 2 × 2 2 × 1 2, ये कितना आ जाएगा 4 + 1 5 -2 दैट इज 3/2, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसकी वैल्यू हमारे कितनी आएगी 3/2। ठीक है, होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने सारे तरह के क्वेश्चन अभी देख लिए हैं, इसके एक आध दो वैरायटी और हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल आप इनको क्या करो, प्रैक्टिस करो। मैंने अभी तक सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इसमें, अब इसी का ही क्या है रिजल्ट्स हैं, इन्हीं पे ही बेसिस और भी क्वेश्चन है, तो आप इनको देखो, सॉल्व करो, और यदि कोई डाउट आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को पुट कर दो, कोशिश करेंगे हम लोग उसको रिप्लाई देने की। तो फिलहाल आप इनको सॉल्व करें, तब तक के लिए थैंक यू।